हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना खड़ा देख रहा होता है बाहर खिड़की से, और वहीं वॉशरूम से बाहर निकल कर मिर्ज़ान आ जाती है। लाइक वो उसका वेट कर रहा होता है बाहर। तो जैसे वो मिर्ज़ान को देखता है ना, तो वो मिर्ज़ान की तरफ जाने लगता है। तो मिर्ज़ान मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और ना अपने बाल वगैरह ठीक करने लगती है, और वो अपना नाइट सूट वगैरह भी ठीक करती है। फिर उसके बाद ना उसके बाल खुले होते हैं, और उसके बाद जैसे वो बाल मतलब खुले हुए बांधने लगती है ना, तो जैसे वो अपने मतलब हाथ ऊपर करती है ना, तो उसके ज़ोर से पेन होता है। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। तो आतिश भागकर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोलते कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, दिखाओ मुझे क्या हुआ है। वो बोलती है कुछ नहीं, मतलब मैं कल गिर गई थी ना, तो शायद तभी मेरे को चोट लग गई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ना आतिश फिर उसके मतलब ऊपर करके बाजू देखने लगता है। तो मिर्ज़ान फिर उसे मना कर देती है, क्योंकि उसके पापा ने उसको बहुत ज़ोर से वहाँ से पकड़ा था ना, तो शायद उसके मतलब इसलिए पेन हो रहा हो। फिर ना उसके बाद वो आतिश को बोलते हैं कि तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज़ घबराओ मत। तो ना उससे आतिश कहता है कि मैं ना तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि तुम सारे दर्द अपने भूल जाओ। वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे, और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। समझ में आई? वो बोलते कि हाँ ओके। फिर उसके बाद ना उसकी रबड़ बैंड नीचे गिर जाती है, तो आतिश उसको पिक करता है और बोलता है कि मैं पिक कर देता हूँ। फिर जैसे वो पिक करता है ना, वो मिर्ज़ान को बोलता है कि मैं रबड़ बैंड तुम्हारे मतलब पोनी पर कर देता हूँ। वो बोलती है कि ओके। फिर उसके बाद ना आतिश मतलब मिर्ज़ान के ऐसे बाल बांधने लग जाता है। तो मिर्ज़ान ना ऐसे देख रही होती है मिरर में। तो जैसे ही आतिश ना मतलब उसके बाल ठीक करता है ना, तो उसका ना ध्यान जाता है मिर्ज़ान के सीधे गले पर। वहाँ पर ना उसके बहुत ज़्यादा ऐसे निशान होते हैं जब हैदर ने इसका गला दबाया था। तो मतलब वो शॉक हो जाता है ऐसे देखकर। वो बोलता है कि ये क्या है तुम्हारी लाइक गर्दन इतनी रेड क्यों है? ये क्या है मिर्ज़ान, ये तुम गिरने से तो नहीं हुआ? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई हर्ट करने की कोशिश की, बताओ मुझे। तो वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि नहीं नहीं आतिश, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलता है कि मिर्ज़ान मुझे सच बताओ प्लीज़, झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मिर्ज़ान बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शायद जब मैं उनसे मतलब वो छीन रही थी ना, तो शायद तब लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे कभी भी दुख नहीं देंगे, तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना जल्दी से मिर्ज़ान भी ऐसे मिरर में देखने लग जाती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं दिख रहा। वो बोलता है कि मैं इस चीज़ का उससे पक्का हिसाब लेकर ही रहूँगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया। मैं उसको मत छोड़ूंगा नहीं, बस उसको मेरे सामने आ जाने दो। फिर ना मिर्ज़ान उसको बोलती कि प्लीज़ आतिश, प्लीज़ काम डाउन, ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन बाद हमारी शादी है, तो प्लीज़ हमें ना अपनी शादी पर ध्यान करना चाहिए। वो मेरे पापा हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कभी दुख देंगे? वो कभी भी नहीं दुख देंगे। हाँ, वो जितना मर्ज़ी मतलब दुखी हों या फिर गुस्सा हो, वो मुझे कभी भी दुख नहीं देंगे, तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना आतिश उसको समझाने लगता है कि मिर्ज़ान, तुम्हें ना उस आदमी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। वो खुद के लिए किसी को भी आग में धकेल सकता है, तो प्लीज़ तुम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हें वो दुख नहीं देंगे। तो मिर्ज़ान को भी ऑलरेडी पता होता है कि हैदर ने उसके साथ क्या किया। बस वो मतलब हैदर को शायद बचाने की कोशिश कर रही है कि आतिश को कुछ पता ना चल जाए। फिर उसके बाद ना आतिश उसका गला देखने लगता है, और उसको ना मतलब काफ़ी ऐसे चोट्स लगी होती है, और वो ना उसके हाथ लगा कर देखता है और बोलते कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो बोलती कि नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम फ़िक्र मत करो। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है कि मैं दवाई लगाता हूँ तुम्हें। वो बोलती है कि मेरे को तो अभी तक पता भी नहीं चला था जब तक तुमने बताया नहीं था, और मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें इतना मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तो आतिश उसकी कोई बात नहीं सुनता, और सीधा ना उसकी दवाई लगाने लग जाता है और बोलता है कि इधर आओ। और फिर वो उसके दवाई लगाता है, और मिर्ज़ान भी उसकी तरफ ना ऐसे देख रही होती है कि कैसे वो मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश को भी ना जब वो दवाई लगाता है उसके खुद को भी उसको ऐसे ना उसका दर्द महसूस हो रहा होता है। और फिर ना मिर्ज़ान की तरफ वो देखता है और बोलता है कि कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो बोलती कि नहीं आतिश, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलता है कि चलो इधर उधर वाली साइड घूम जाओ। तो फिर वो जैसे घूमती है ना, तो वो फिर मतलब उसकी दूसरी साइड भी ऐसे दवाई लगा देता है। और ये देखकर ना मिर्ज़ान की आंखों में से ना फिर से पानी चल रहा होता है, और आतिश के दिमाग में बस हैदर ही घूम रहा होता है कि उसने उसकी बीवी को कैसे दुख दिया। तो वो चीज़ ना मतलब आतिश के मन में घूम रही होती है।
फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आतिश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराया मत करो। और तुम्हें पता है कि आज तक मैंने जितनी भी भगवान से खुशियाँ मांगी है ना, वो उन चीज़ों में तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, ये चीज़ कभी मत भूलना। और इतना सुनते ही ना मतलब आतिश थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि थैंक गॉड कि तुमने मुझे अपनी प्रेयर्स में मांगा तो सही, और भगवान ने तुम्हारी प्रेयर्स सुनी तो सही, और हम दोनों एक हो गए। और ऐसी चीज़ भगवान ने मुझे दी है ना कि मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा मिर्ज़ान, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मिर्ज़ान भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाओ और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इतना क्या करना, मिर्ज़ान जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसकी आंखों में ना अभी भी आंसू आ रहे होते हैं, और वो मतलब हाइदर की बातें याद कर कर के ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है और उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। सॉरी फॉर शॉर्ट एपिसोड्स गाइस, मैं क्या करूँ, मतलब कुछ है ही नहीं अपलोड करने के लिए। तो इसके बाद भी 3-4 एपिसोड्स होंगे, वो भी शॉर्ट होंगे आई गेस। तो वो भी मैं जल्द से जल्द आज अपलोड करने की पूरी ट्राई करूँगी। टिल देन बाय बाय।